हिम्मते पहाड़ था, सिंह की दहाड़ था, अंग्रेजों का काल था, ऐसा मेरा खुदीराम खुद में महान था। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं इस चैनल के माध्यम से देश के महान क्रांतिकारी युवा कह सकते हैं कि युवाओं के आदर्श खुदीराम बोस के जन्म जयंती की उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आप सभी को उस जन्म दिवस, उस जन्म जयंती की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना ज्ञापित करता हूं। और आज ऐसे महान क्रांतिकारी का आप सबके सम्मुख गुणगान करता हूं, वखान करता हूं कि कैसे उन्होंने 18 वर्ष 18 माह और 18 दिन में अपने देश के लिए अपने बलिदान को दे दिया, कैसे अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया। जिस उम्र में हम लोग अपने कैरियर के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अपने संबंधों के बारे में सोचते हैं, ऐसा महान क्रांतिकारी था कि जो सब कुछ त्याग करके सिर्फ और देश के लिए सोचा और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए सोचा। ऐसे वीर सपूत को सत सत नमन करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सर्वस्व जीवन को ही देश के नाम कर दिया। आप सभी जानते हैं मित्रों कि खुदीराम बोस एक ऐसी शख्सियत को अपने अंदर रखते थे कि लोग उनको देख करके, उनकी गाथा को सुन करके अपने अंदर एक कह सकते हैं कि वीर रस के अलग प्रकार की अनुभूति करते हैं। उनकी जब गाथा किसी के सम्मुख जाती हैं, अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसा वो विहंगम दृश्य रहा होगा कि 18 साल के उम्र के लड़के को फांसी दी जा रही है और वह लड़का क्या होता है, गीता अपने हाथ में लिए हुए सिंह की तरह दहाड़ता हुआ, चेहरे पर अलौकिक दिव्य आभा लिए हुए कैसे फांसी के फंदे की तरफ, शेर की ललकार की तरह ललकारते हुए कैसे से फांसी के फंदे की तरफ जा रहा है। उस समय ऐसा कहा जाता है मित्रों कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके हाथ कांप रहे थे, इस बालक को हम कैसे फांसी के फंदे पे लटकाएंगे। लेकिन वीर खुदीराम बोस के चेहरे पे सिसकन थी ही नहीं, वो तो सिर्फ ये उनके मन में एक मलाल था कि मैंने किंग फोर्स को मार नहीं पाया और मैं तुरंत बलिदान होना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पुनः जन्म लेना है और किंग फोर्स नहीं, संपूर्ण समूचे अंग्रेजों को इस भारत भूमि से खदेड़ना है। ऐसे वीर सपूत के जन्म दिवस पर उनको मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और मित्रों, अपने बच्चों के सम्मुख एक छोटी सी उनकी कहानी को बताता हूं कि मित्रों होता क्या है कि आप सभी जानते हैं कि खुदीराम बोस का जन्म आज के ही दिन हुआ था। 3 दिसंबर आज है और आज के ही दिन उनका जन्म होता है 1889 में। और 1889 में कुछ ही समय बाद क्या होता है, उनके सर से उनके माता और पिता दोनों का जो छत्र छाया होती है छिन जाती है। ईश्वर को मंजूर नहीं होता है और ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर को एक वीर देना था, इसलिए क्या होता है, माता पिता होते तो हो सकता है वो उनके लाड प्यार में, उनके प्यार में वो उस कदर देश के लिए आवाहन नहीं कर पाते, निछावर नहीं कर पा रहे थे जिस प्रकार वो किए। और होता क्या है मित्रों, सत्येंद्रनाथ बोस के नेतृत्व में वे देश के क्रांतिकारी बने, उन्हीं के नेतृत्व में अपने क्रांतिकारी जीवन का शुभारंभ करते हैं और देश के लिए निछावर कर देते हैं। आप सभी जानते हैं कि 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन देश को जरूरत पड़ी ऐसे क्रांतिकारी की, तो उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और देश के लिए क्या करते हैं, अपने आप को निछावर कर देते हैं, अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आगे चलते हैं मित्रों, और इनका सिलसिला अंग्रेजों के प्रति, जो अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति क्रूरता थी, उसको देखते हुए अंग्रेजों के प्रति इनके अंदर बहुत ज्यादा घृणा भाव उत्पन्न हो गई, क्योंकि अंग्रेज इसी कदर भारतीयों पर अत्याचार, अनाचार, दुराचार करते रहे थे। और उस चीज को देख करके खुदीराम बोस में एक ऐसा ज्वाला उमड़ी मित्रों कि वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और 6 दिसंबर 1907 को क्या करते हैं, नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पे उस समय के गवर्नर आ रहे थे, उस रेलवे पे क्या करते हैं, वो हमला करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है, वह गवर्नर बच जाता है और ये सिलसिला, वो भले बचा लेकिन ये सिलसिला ये आगे बढ़ाते रहे। और 1908 को क्या करते हैं, वाटसन और फुलर नाम के 2 अधिकारियों पर, अंग्रेज अधिकारियों पर पुनः ये हमला करते
करते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन इनका हौसला और बुलंद होता है और अंग्रेजों में एक दहशत सी फैल गई कि एक ऐसा अभिनेता, एक ऐसा नेता पैदा हुआ भारत में जो ऐसे अपने किरदार से भारतीयों को अपने ओर उन्मुख कर रहा है, अपने ओर खींच रहा है कि वह अकेला नहीं, अब लाखों की संख्या में उसके साथ लोग उमड़ रहे हैं और अंग्रेजों की जड़ हिलाने के लिए, अंग्रेजों की ताबूत खोदने के लिए वो क्या है, तैयार हो गए हैं। अंग्रेज डरे सहमे हो गए थे। और मित्रों होता क्या है, आगे चलती है बात, होती है 30 अप्रैल 1908 की कि उस समय किंग्सफोर्ड से उनका असली क्या था कि कह सकते हैं सबसे बड़ी लड़ाई किंग्सफोर्ड से थी। और 30 अप्रैल 1908 को क्या होता है, उसकी बग्घी में वो जा रहा था, लेकिन होता क्या है कि वह अपनी बग्घी में सवार नहीं था। उसके 2 यूरोपीय महिला मित्र थी, वो उसमें सवार थी, लेकिन खुदीराम बोस को ये नहीं पता था और उन्होंने उस पर बम फोड़ दिया। वो दोनों माँ बेटियां उसमें क्या होती हैं, झुलस जाती हैं। इस चीज़ का जब उनको पता चलता है, चूंकि उनके साथ में उनके एक मित्र हुआ करते थे चाकी जी, और चाकी और वो दोनों जब जानते हैं कि अरे यार इस महिला का मौत हुआ, बड़ा अफसोस उन लोगों को हुआ, क्योंकि ऐसे क्रांतिकारी थे, ये गलत व्यक्ति नहीं थे, ये किसी अनर्गल व्यक्ति को नहीं मारना चाहते थे। इनको अफसोस हुआ कि मैं मारना जिसको चाहता था वो नहीं मरा, निर्दोष व्यक्ति, निर्दोष महिलाएं मरी। इस चीज़ के अफसोस में ये लोग डूबे थे। उसी समय क्या होते, अंग्रेज अधिकारी इनके पीछे पड़ जाते हैं और वैनी रेलवे स्टेशन पर इन दोनों को घेर लेते हैं। लेकिन जो चाकी जी थे वो देश के लिए शहादत, वही जैसे आजाद चीज है कि मैं सदैव आजाद था, आजाद रहूंगा, और वो भी अपने आप को आजाद करते हुए क्या करते हैं, खुद से खुद को गोली मार देते हैं, देश के लिए शहादत दे देते हैं। लेकिन ये खुदीराम बोस इस फराक में रहते हैं कि हो सकता है कोई और मौका मिले और फिर मैं निकल पड़ूं और देश के लिए और आगे कार्य करूं। इसलिए इन्होंने क्या करते हैं कि पुलिस के पकड़ में आ जाते हैं। और मित्रों होता क्या है कि ये पुलिस के पकड़ से निकल नहीं पाते हैं और 11 अगस्त 1908 को इनको मुजफ्फरपुर जेल में फांसी की सजा दी जाती है। लेकिन उस समय बताया जाता है मित्रों कि जब फांसी के फंदे पे ये जा रहे थे तो अंग्रेज अधिकारियों के हाथ कांप रहे थे, जल्लादों के हाथ कांप कर रहे थे, लेकिन ये शेर ऐसे दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, ऐसे चमकता हुआ आभावान था, ऐसे कीर्तिमान दिख रहा था जैसे कोई सिंह दहाड़ता हुआ आगे बढ़ रहा हो। जैसे कहते नहीं है आग की जब लपटें ऊपर उठती हैं तो किस प्रकार से दिव्यमान होती हैं, आभामान होती हैं, उसी प्रकार से खुदीराम का चेहरा जो था वो चमक रहा था, आभापूर्ण था। लेकिन मित्रों होता क्या है कि वो अंतिम दिन था इनके जीवन का, वो गीता लिए हुए आगे बढ़ते हैं और फांसी के फंदे पे चढ़ जाते हैं। लेकिन इनका फांसी पर फंदे पर चढ़ना मित्रों देश में एक आग लग गई और ज्वालामुखी जैसा भड़की और समस्त युवाओं में एक अलग प्रकार की क्रांति की लहर बढ़ती है। और ये 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन की उम्र में अपनी शहादत देते हैं देश के लिए, लेकिन इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाती है, जाया नहीं जाती है मित्रों। और उसी का परिणाम था कि 1947 में अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा और भारत को पुनः उसका भारत वापस करना पड़ा। मित्रों जब इनकी शहादत हुई उसके बाद जो युवा था वो सभी इस प्रकार की धोतियां पहनते, खुदीराम बोस का चेहरा उसमें बना रहता या खुदीराम बोस लिखा रहता। इस प्रकार से खुदीराम बोस देश के लिए एक आदर्श बन गए, युवाओं के लिए एक आदर्श बन गए कि देश की आज़ादी के लिए हमें अपने परिवार समाज की चिंता किए बिना अपने देश के लिए आह्वान देना चाहिए और उसमें अगर अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मुझे दे देना चाहिए। इसीलिए इनको कहा जाता है कि मित्रों ये पहाड़, ये कैसे थे, पहाड़ जैसा इनका दिल था और दहाड़ कैसी थी, सिंह जैसा था। अंग्रेजों के लिए ये काल थे, ऐसा मेरा खुदीराम खुद में महान था। जय हिंद, जय भारत।